हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में पूरे बुक्स 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, जो भी जितने भी कमजोर छात्र हैं, तो भी आप जो है 40 अंक तो आसानी से ला सकते हैं 70 में से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से दिख जाएंगे, तो ध्यान से मेरे रखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को जो बताएंगे इसको आपको पूरे साल अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, और 2024 का जब पेपर आप देखेंगे तो आपको जरूर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन जो शॉर्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना अनिवार्य। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो है 70 में से कम हमारा 65 अंक आ जाए, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत। अभी तक जो छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चों की जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि 2024 बैच की जबरदस्त तैयारी करने के लिए इस ग्रुप से तुरंत जुड़े। और ये ग्रुप जो है बच्चों, ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। ठीक है, पहला है बच्चों टेलीग्राम और दूसरा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। अब कहेंगे सर मिलेगा कहाँ? इस दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। या फिर बच्चों टेलीग्राम पर आप एक्सीलेंट EXCELLENT एक्सीलेंट EXAM एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तुरंत जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं ताकि कुछ भी आपका छूटना ना पाए तैयारी करने के लिए। ठीक है, और बच्चों जो बताएंगे वो आपको तैयारी करना और वही बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि वो 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसको जरूर से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पूरे बुक का 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी टॉपिक है ये, और इन टॉपिक को आपको तैयार करना अनिवार्य है और ये पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी, जो भी जिन छात्रों का बायोलॉजी बिल्कुल कमजोर है, अगर इतना भी तैयार कर लेते हैं तो भी आप एक बायोलॉजी में आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे पहला है आपका कि दोहरा निषेचन। इस टॉपिक को तैयार करिएगा, आपको डायरेक्ट दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना है आपको। बोर्ड पेपर 2024 में किसी भी सेट में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका असंग जनन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। बहुफ्रूटता बहुत बार पूछा गया पेपर में है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला है अनिषेक फलन व अनिषेक जनन, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है नर एवं मादा जनन तंत्र, ये आपसे पूछता है और इसका आपको फिगर भी, चित्र भी बनाने के लिए, नामांकित चित्र बनाने के लिए डायरेक्ट पूछता है, तो फिगर भी आपको तैयार रखना चाहिए। और ये बोर्ड एग्जाम में कई साल पूछा गया पेपर है, कई बार पूछा गया है, तो 2024 में ही आएगा। अगला शुक्राणु जनन की संरचना कार्यविधि, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके ही जानी है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। शुक्राणु जनन ये भी आपको चित्र, इसका फिगर और ये इसका टॉपिक आपको तैयार करना ही करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों अगला है मासिक चक्र या रजोधर्म क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। आप पढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 2 अंक में अक्सर करके पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका कि जनन स्वास्थ्य व यौन संचालित रोग क्या होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी रखना है। इसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। अगला है बच्चों 10वां नंबर का है कि परिवार नियोजन की विधियाँ, इस पर ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को करवाया है और इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इसको भी आपको क्या करना भाई, तैयारी कर लेनी है, ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है, MTP क्या होता है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इस बार भी आएगा किसी न किसी सेट में। अब यहाँ पर सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, बंधेयता क्या होता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है।
13वां अपूर्ण प्रभाविता व सप्रभाविता क्या होती है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसको नोट बनाकर रख लीजिएगा, आप जहां भी तैयारी करिएगा उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट में लिख लेना है, ठीक है। अगला है बच्चों की लिंग निर्धारण में मनुष्य और पक्षी की लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको विषय यानी कि आपको लघु उत्तर या दीर्घ में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर विषय तो ये अक्सर करके पेपर में आ रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संलग्नता क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग संलग्न वंशागति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको तैयार करनी है। 17 नंबर का है कि मेंडल के नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना है। ये पेपर में किसी न किसी सेट में 2024 में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला है गुणसूत्री विकार, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन जड़ता, ये क्या होता है, इस पर डायरेक्ट मंगोलियन जड़ता पर या डाउन सिंड्रोम में डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है एग्जाम में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2024 में भी आपको किसी न किसी सेट में दिख जाएगा, तो तैयार करना है। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर करके पूछा जाता है एग्जाम में, 2024 में भी पूछा जाएगा, तो तैयार करना है आपको। डीएनए की संरचना कार्य विधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा 2024 में, छोड़ना नहीं है आपको। और डीएनए आरएनए में अंतर है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करनी है। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके टॉपिक है, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको 2024 के किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, तो तैयार रखना है आपको। अगला है 23 नंबर का, आनुवंशिक कोड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये भी आपको तैयार करनी है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इसको भी तैयार करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये 2024 के लिए नोट कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जाएगा, ये आपके पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान सुनेगा, 26 नंबर मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये जो बीमारी होती है इसको आपको तैयार करना है, ये होती क्या है, कैसे फैलता है, रोकथाम, ये पढ़ लीजिएगा, एक ना एक आपको मिलेगा। अगला है बच्चों प्रतिरक्षा क्या है, यानी जन्मजात एवं उपार्जित, इसके अंतर्गत आप इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतिरक्षा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस बार भी पूछा जाएगा। एड्स और कैंसर रोग क्या है, रोकथाम क्या है, फैलते कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नशीले पदार्थ व इसके प्रभाव क्या है, अगर बात करें इस टॉपिक पर, तो ये आप आज जीवन में देखते रहते हैं, इस पर भी आप लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी आपको 2024 के पेपर में क्वेश्चन छोटे बड़े मिलेंगे। अगला है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, यानी मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है वो क्या भूमिका निभाती है हमारे जीवन के लिए, वो उसके बारे में आपको तैयारी करनी है, पढ़ेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वाहित मल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव उर्वरक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी आपको तैयार करना है। 33 नंबर का बच्चों है यहाँ पर कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम 2024 में। बायोरिएक्टर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर क्या है, इस पर डायरेक्ट आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो, जो बच्चों बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग पूरे बुक का इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्या रहेगा भाई, टिप्पणी, क्या रहेगा भाई, टिप्पणी, वो आपको लेकर के आएंगे, उस टिप्पणी को आपको तैयार कर लेना, क्योंकि टिप्पणी आपको 8 से 10 अंक तक क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिल जाते हैं, इस बार में मिलेगा, तो आपको टिप्पणी जो लेकर के आएंगे उसको आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। अगला है प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है बच्चों की जैव प्रौद्योगिकी व उसके उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2024, छोड़ना नहीं है, तैयार करके ही जानी है। पारजीनी तंतु क्या है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको पढ़ लेनी है, एग्जाम में आएगा। अगर ये 7 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपने बायो में 70 अंक का लगभग टॉपिक आपने तैयार कर रखा है, उम्मीद रहेगा पेपर सही बना तो आपको 70 में 70 अंक भी आपको इसी पूरे टॉपिक से दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको पूरे साल टिक करके आपको पढ़ाई करनी है, बाकी इंपॉर्टेंट जो भी बताएंगे पढ़ाएंगे वो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये हमने सेलेक्टेड टॉपिक बनाया हुआ कि कम से कम इतना, जो बच्चे कमजोर है कम से इतना तो जरूर पढ़े, ठीक है, उनके लिए ये है। अगर आपको थोड़ा और बेहतर करनी है तो आपको रोजाना जितने भी क्लासेस चल रहे हैं बच्चों उसको आपको करना है। अगला है स्टेम कोशिका क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुनर्योग डीएनए तकनीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, 2024 के लिए इसे नोट में रखिएगा, आएगा। अगला जीन थेरेपी व एंजाइम थेरेपी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसको भी आपको तैयार करना है। सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता, ये तीनों टॉपिक याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछता है, ठीक है, और ये अक्सर करके पेपर में आता है तो 2024 में आने की उम्मीद रहेगा।
अगला मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी है। परभक्षण और परभक्षी क्या होती है, इस पर डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है और इसके बारे में पूछता है, तो ये आप तैयार रखिएगा। की स्टोन प्रजाति, इस बार ये पूछा जाएगा, उम्मीद है कि इस बार ये पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको क्या करना है भाई, तैयार करनी है, ठीक है। बाघ परियोजना, ये आपको तैयार करनी है, ये आपसे टिप्पणी लिखनी है। बाघ परियोजना के बारे में आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो तैयार रखना है। 51 नंबर का टॉपिक है प्रभाविता व अप्रभाविता क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताइए, डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आरसीएच कार्यक्रम क्या होता है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरक ओपेरॉन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारितंत्र, ये आपके 2024 के लिए तैयार रखिएगा। पारितंत्र आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार ये ऐड हुआ है, तो पारितंत्र क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको रखना है, ठीक है। ये 2024 के लिए आपको तैयार रखना है, आएगा। इसका पुष्प की संरचना कार्यविधि, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समजात एवं विषमजात क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके विकास से है क्वेश्चन। और इसके बाद दोस्तों अगला है उत्परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। जैव विकास तथा अवशेषी अंग क्या होती है, सबसे पहली बात करें, ये जैव विकास ये आपको छोटे से लेकर बड़े में पूछा जाएगा, तो जैव विकास पढ़ेंगे उसमें अवशेषी अंग आपको मिल जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 में इससे क्वेश्चन आएगा, हर सेट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। 59 नंबर का टॉपिक अनुकूली विकरण क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना। डार्विनवाद क्या है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ध्यान सुनेगा, विकास में जो जितने भी वाद हैं आपके, ठीक है, उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसमें से कोई न कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दिख जाएगा, तो छोड़ना नहीं है बच्चों। और ये 60 टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार करना है। बाकी जितने भी अब बहुत ही जल्द हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट भी लेकर के आ रहे हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, तो उसको भी आपको तैयार करनी है। जिस तरीके से पिछली बार कराया था इस बार भी करवाएंगे, और वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आपके लिए आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया है, और इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और अपने पेन कॉपी लेकर अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। 60 टॉपिक जब भी पढ़िएगा इसको आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा बायोलॉजी में वो लेकर के आएंगे, और पूरी टारगेट रहेगी कि सभी बच्चों का जो है 80+, जो कमजोर छात्र है उनका 80% प्लस आ जाए, ठीक है। अगर बात करें तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे 85+ स्कोर आप बिल्कुल बायोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे 2023 की अगर बात करें बच्चों, तो 2023 में बहुत सारे बच्चे ऐसे चैनल पर जो जिनका जो है 82 नंबर से जो है अधिक आया था बायोलॉजी में, 82, किसी का 85 आया था, किसी का 87 वाले बच्चे, 85 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर वहाँ पर आया था, 90 नंबर तक भी बच्चों ने लाया था, ठीक है। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए क्या करना है भाई, आपको आंख मूंद कर किससे जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ना है, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है। दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर टेलीग्राम आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे सबसे पहले आ जाएगा चैनल, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। और हर वीडियो कहाँ पर मिल जाएगा आपको, लिंक जो है आपको शेयर करते हैं। तो आपको वीडियो कैसे देखते हैं, आप जैसे शेयर करते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, तो आपको लिंक पर क्लिक करके देखना है, ठीक है। वीडियो को आप जैसे वीडियो है तो वीडियो को आपको नहीं क्लिक करना, फिगर को नहीं करना, उसका जो लिंक या ऊपर या नीचे दिया रहेगा उसको क्लिक करके उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप मूंद करके कर लीजिएगा, तभी आप सभी अच्छे प्रिपरेशन कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। शेयर आप स्टूडेंट अपने फ्रेंड में कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।